हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और इसके पहले हमने इस मैथ्स के क्लास 7th के सारे चैप्टर्स, पूरा करिकुलम हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। आप वो सारे वीडियोस कभी भी जा कर के, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे पास प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो और उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। और हम करेंगे इस चैप्टर के बारे में भी ईच एंड एवरी डिटेल टॉपिक कवर इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें। एंड ऑल्सो ये हमारा मिशन है आप सभी तक आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपके फिंगर टिप्स, आपके फ़ोन तक पहुंचाना। तो इसके लिए प्लीज़ डू सपोर्ट अस, एंड for that please subscribe and share it with your friends so that they learn something more. तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। टुडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डायमेंशंस। आखिरकार डायमेंशंस क्या होते हैं, व्हाट इज डायमेंशन, उनको हम कैसे समझते हैं। फिर उसके हिसाब से 1 डायमेंशनल शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स यानी 1D एंड 2D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, 2D शेप्स क्या होते हैं। Then we will learn about what are the solid shapes. Then the solid shape with the smallest unit. We will also learn about perspective of solid shape with different things, different ways like slicing and cutting. Then the perspective with the shadows, also the different views of the solid shape. That is, उसमें कितने faces होते हैं, edges क्या होते हैं, vertices क्या होते हैं। Then we will learn about the net of a solid shape. वो क्या होता है, what is the net, आपको सब समझ आएगा धीरे धीरे जैसे भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम आपके साथ कवर करेंगे। Drawing solid shapes on the paper, the oblique sketch and the isometric sketches. So चलिए शुरू करते हैं। ये सारी नई नई चीज़ें आज हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। So सबसे पहले डिमेंशन होता क्या है। डिमेंशन, it is a length, it is a measurable length in a direction. कोई एक particular direction में एक particular measurable length, that is a dimension. Dimension में भी the height, the breadth, the depth, the width, the length, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये dimension है। ये आपके कोई भी आपकी कॉपी है, it is having a certain height, certain length and breadth, तो that particular thing is the dimension of the subject. So, but only one thing that is dimensionless, that is point. A point has no dimensions. Then dimension के हिसाब से हम कैसे कितने shapes cover कर सकते हैं, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional, that is 1D, 2D and 3D objects. सबसे पहले 1 dimensional की बात करते हैं, जिनके क्या 1 dimension है, जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है। The figures that do not have any particular area, they has just only one direction, are the 1 dimensional shapes. एक डायरेक्शन में जाता हुआ जो शेप होगा, कैसे शेप हो सकते हैं, मे बी अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन, अ रे, like that. Then the 2-dimensional shapes are the shapes that has 2 particular dimension, 2 directions associated with them. That's why they have a particular area. They have length, breadth, width. Okay, so that is covering a particular area. Like length, breadth, आपकी कॉपी बताया था, आपकी रजिस्टर, आपका बॉक्स, these all are the 2 dimension. आप जैसे आपका बताया था क्या 2 डायरेक्शन, इसमें हाइट नहीं है देखो, तो इसलिए नॉट द कॉपी, बट यू हैव योर स्क्वायर शेप, सर्कल, ट्राइंगल, एवरी ज्योमेट्रिक शेप दैट वी हैव लर्न, ये सब क्या है जो हम स्केच करते हैं, ऑल दोज आर द 2D शेप्स. देन वी हैव द 3D शेप. 3D शेप अभी 2 डिमेंशनल्स थे, अब 3 डिमेंशनल हो जाएंगे, मतलब देयर विल बी 3 डायरेक्शंस. अभी 2 डायरेक्शंस थे, हमने सबसे पहले पढ़ा एक डायरेक्शन में, फिर पढ़ा 2 डायरेक्शन वाले जिनमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है. अब देयर आर 3 डायरेक्शन वाले, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड
हाइट कहो या डेप्थ एक ही बात है, मतलब either will be that would be height or either that would be the depth of the shape. So these three directions, these three dimensions are there, so that is why these shapes are the 3D shapes. Example cuboids, cube, cylinder, sphere. जैसे आपकी बॉल, that is a 3D shape. और 3D shape क्या है? वो सारे shapes that you can touch, you can hold, that you can feel, these all are the 3D shapes. जो आप कहीं भी आप ले सकते हो, पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हर सब्जेक्ट क्या है? दैट इज द 3D शेप. Cylinder, sphere, cone, cuboid, cube, pyramid. So you can see the figure. These all are the 3D ones. Okay. Now formation of the एक पर्टिकुलर शेप, एक यूनिट, उसको जोड़ते चले जाओ. There can be a bigger unit. A solid shape can be formed by placing some solid shape side by side. यही किया यहाँ पे. एक छोटा सा शेप था, उसको लिया. Suppose you take a sugar cube and then you have so many sugar cubes together. So it will be a bigger one. So that's how a building block, and then add those blocks to each other, it will be a building. So कैसे एक शेप फॉर्म हुआ? एक शेप को यूज करके we just stack upon it and then we got the bigger shape. Clear? Now आप किसी, यही अभी हमने छोटे से वो जोड़ दिया तो बड़े हो गए. Now we have a bigger shape. Okay, this can be visualized कि अगर इसको सबसे छोटी यूनिट तक भी हम करें तो वो कैसा आएगा. Suppose we have this big grid और इसको हमने just cut it down in a very very small pieces. So जितने भी small pieces, इससे भी ज़्यादा हम cut down कर सकते थे, फिर भी that would be particularly that in shape. मतलब it is a cube, you can see equal sides हैं. So ये cube है. Cube को अगर हम जितना भी छोटा अगर regular way में cut down करते हैं तो जितना भी छोटा कट डाउन करोगे इट विल बी अ स्मॉलर क्यूब. सो स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्या वैसी ही होगी. उसके डिमेंशंस, उसके मेजरमेंट्स चेंज हो जाएंगे, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, बट इट विल बी द सेम क्यूब. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस. जैसा हमने कहा था, हम लोग सॉलिड शेप्स को कट करके, स्लाइस करके, तो उसके सेक्शंस बन जाते हैं. अगर हम किसी भी शेप को हम कट करते हैं कहीं से तो उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. सपोज वी हैव अ सिलेंडर, वी जस्ट कट इट इनटू हाफ, वी हैव 2 सिलेंडर्स नाउ. और हमको बीच में कैसे क्रॉस, ये हो गया जो एरिया जो जहाँ से हमने इसको कट ऑफ किया, दैट इज द क्रॉस सेक्शन. और क्रॉस सेक्शन से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कैसा इनका शेप है. It's a circle. Okay, in the pyramid if we cut down like this from the in between, वहाँ पे भी क्या triangle. So we can see the cross sections of any shape by cutting them like this. Okay, now the shadows. अब हमने तो बीच में क्रॉस सेक्शंस देखा, कैसे देखा, वहाँ भी कट करके. कई बार हम क्रॉस सेक्शंस या शेप्स किसी के पर्टिकुलरली डिफरेंट एंगल्स से हम उनकी शेडोज देख के भी कर सकते हैं. सपोज वी हैव अ सिलेंडर हियर. अगर टॉप से इस पे हमने लाइट सोर्स दिया तो वी हैव द शेडो इन बॉटम. और वो कैसा है, इस फेस का, टॉप वाले फेस का कैसा व्यू आ रहा है, इज अ सर्कल. एंड साइड से या फ्रंट से हमने इस पे लाइट की तो पीछे की ओर कैसा शेडो आया, द रेक्टेंगल. तो इसके दो टाइप के व्यूज हैं. वन व्यू इज सर्कल, अनदर इज रेक्टेंगल. ये हमने कैसे पता चला, ये हमें शैडोज के थ्रू अभी पता चला है. सो नाउ अब व्यू की बात की, तो अब व्यू की बात करें तो आप किसी भी एक 3D शेप को, जो आप सपोज देयर इज अ बॉल, देयर इज अ बुक, आप उसको कैसे देख सकते हो. यू हैव थ्री व्यूज, 3 एंगल्स, दैट इज फ्रंट, साइड एंड टॉप. 3 एंगल्स मेन होते हैं, 3 views of the solid shape. First is front view, top view and side view. कई बार there are the same thing, कई बार there are different views like this. In this example ये आपको shape है. अगर आप इसको सामने से देखते हो, the front, this is the front, कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है like this.
दिस इज द फ्रंट से, इट इज द फ्रंट एलिवेशन, ये फ्रंट है। इधर से देखो ये भी यहीं पे दिखेगा, है ना। ये डेप्थ हमें वहां से नहीं दिखेगी इस एंगल से। सो इट इज पर्टिकुलरली वी कैन से दिस इज द फ्रंट वन, एक 4 का बिगर स्क्वायर। और हाँ, व्यूज क्या है, व्यूज हमेशा गोज इन द 2D डायरेक्शन, इसमें 3D एलिमेंट नहीं आता। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तीनों व्यूज को, और फिर एक कोई चीज क्रिएट करते हैं, दैट इज शेप विल बी इन 3D, बट ऐसे just a side view, front view, all are the 2D things. Okay, then the top view, the plan it's saying, another name for the top view. Top view से कैसा दिख रहा है, ऐसे, it is a longer, अब ये डेप्थ नहीं दिखेगी वहां से, it's a longer 3 cubes like this and 1 cube in the this direction, L shape, ऐसा ही है। and the side elevation U shape में आ रही है particularly, है ना। again this depth will be not shown, this height will be not there, all we have is this, मतलब एक direction, ये 2D, इस साइड से हम ये and ये, this are the dimensions, from this side this and this are the dimension, ये dimension हमारे पास नहीं, ये dimension का, ये dimension हमारे पास टॉप व्यू में है, तो उसमें डेप्थ का dimension नहीं है। क्लियर है कैसे आप अलग अलग व्यूज देख सकते हो एक शेप के। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। कोई एक शेप है पर्टिकुलरली दिस क्यूबॉइड, तो वर्टिसेस, द कॉर्नर ऑफ द शेप इज द वर्टिसेस, ओके, एंड द फेसेस, द डिफरेंट साइड्स, द डिफरेंट सर्फेसेस, जो फ्लैट सर्फेस, जिसको जो सर्फेस है उसका पूरा, चाहे वो एक डायरेक्शन ये, फिर देन देयर इज बिलो, टॉप, साइड, हाउ मेनी साइड्स उनकी होती है, तो उस पर डिपेंड करता है हाउ मेनी फेसेस दैट पर्टिकुलर subject, that particular 3D object is having. And edges, the line segments that are joining the two vertices is the edge, या two solids जहाँ पे एक corner पे meet करते हैं, that corner, that line segment is the edge. Clear है, आपको shape से भी समझ आ रहा है। The points, the corner points are the vertices, then the surface, the how many surface, how many sides, that surface, each surface is the face of the shape, then this line, the corner line that is joining the two planes or joining the two vertices are the edges. Clear है कैसे हैं ये तीनों चीजें। अब बात करते हैं अलग अलग शेप में अलग अलग surface और उनकी कर्व surface, उनकी edges, vertices के बारे में। So cube is having 6 surface, सारे के सारे प्लेन सरफेस होते हैं, कर्व नहीं होता उसमें कुछ भी। दे हैव 12 edges and 8 vertices. Cuboid has 6 surfaces again, 6 all are the plane and having 12 edges because it's similar to cube ना, तो उसमें भी वही चीज होती है, 12 edges and 8 vertices. Then cylinder having the 3 surface. How 3 surface? Because 2, 1 top, 1 bottom, these are the 2 plane surface and 1 the round one, the curved one. Clear? So इसकी number of edges कितने हैं? 1 and 2 edges. Okay, what is this? इसमें एक भी नहीं होते because it's circular. Cone again having 2 surfaces, one is the triangular style, that cone thing, and one is the नीचे का bottom circle, and the plane surface is 1, circular is 1, curved one. सो एजेस इसमें होते हैं, अगेन यहाँ तो एजेस ही नहीं होते। हाँ, वर्टिसेस एक होता है बिकॉज इसके टॉप में जो पॉइंट है दैट इज द वर्टेक्स। अगेन स्फीयर इज हैविंग ओनली 1 surface, दैट इज द कर्व्ड surface एंड नो वर्टिसेस, नो एजेस। क्लियर? आपकी बॉल में कभी एजेस आपको दिखेंगे? सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेट ऑफ द सॉलिड शेप। नेट क्या होता है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर 3D शेप का जब हम उसको स्केलेटल डिजाइन करते हैं, उसका स्केलेटल, उसका ब्लूप्रिंट, उसको फ्लैट, सपोज वी हैव जस्ट ओपनड अ बॉक्स, आपके पास कई बार ऐसा होता होगा, कहीं शॉप पे जाते हो, वो अलग अलग बॉक्सेस मिलते हैं, फिर उसमें आप ध्यान से देखो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग, वो कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। अगर आप उसको सही तरीके से खोलोगे सो यू विल ओपन अप अ बॉक्स इन अ नेट शेप, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट होगा कि देयर इज अ फोल्डिंग हियर, कट हियर, सो दैट काइंड ऑफ particular blueprint, that kind of outline or the skeleton of a shape is the net of that particular solid shape. यहाँ पे example में आप देख रहे हो this is a particular net of a cube.
So can this be a net for a die? आप अपने बता सकते हो क्या ये एक नेट हो सकता है? So we can see if we have this, when we just hold it down, start folding it from the 3, 2 will be the top, 1 will be the side, 4 will be the other side, then 5 and 6. So there is a rule in the dice, that is one pair is having 4 and 1 as the opposite, another is having 3 and 6 as the opposite, but there is the rule of having the two opposite faces of a dice sum as the 7. तो यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए this is not a net for the dice, ये dice का net नहीं है, ठीक है. Here is an incomplete net for making the cube. इसको हमें complete करना है 2 ways से, okay. One is this 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 ऐसे vertically add कर दो, this will give you the cube as the result. Another is just make it one more, this strip is here, and add 3 cubes like this, 3 squares like this. So this will also give the cube in shape. Clear? समझ आया नेट कैसे है? Again we have the nets and the shapes. हमको particularly add करना है, match करना है. Cube का, yes, this one. Cylinder, exactly this one. Cone, again write this, and this pyramid, when we open up it will be like this. Clear? कैसे है ये? समझ आया? आप अब नेट पहचान सकते हो किसी भी पर्टिकुलर शेप को देख करके कि वो किसका है. So let us learn about the different sketches. First, oblique sketch means there is a particular figure, एक plain sheet है वर्टिकल ग्रिड्स के साथ ऐसे. अब इसके ऊपर सेम फिगर को हमने ऐसे स्केचअप कर दिया एक रफ आइडिया के साथ, तो दैट इज द ऑब्लिक स्केच. ओके, द स्केच दैट डू नॉट हैव एग्जैक्ट लेंथ, वी जस्ट अपीयर टू बी लाइक द सॉलिड, वी डू नॉट मेजर इट प्रॉपरली, वी जस्ट हैव अ रफ आइडिया. ओके, लाइक ड्रॉ द फ्रंट फेस, द अपोजिट फेस, देन ज्वाइन द कॉर्नर्स. You can either use the dotted line or just simply join the lines for the particular things, and for the hidden edges आप join भी कर सकते हो dotted line से. So that will give you the oblique sketch. ऐसे कुछ, ठीक है. And the isometric ones, they have the actual scaled diagrams. They are the measurements of the shape. And then there is a isometric grid or the isometric that particular lines, and then we have the first step of drawing a rectangle, like we are making a cuboid here. तो हमने एक front face draw किया of the cuboid. Then draw the 4 parallel line like this from the corners of that, from the vertices. We just put the 4 parallel lines in a particular direction, that is a 3D direction. 1 2 3 2 dimension की थर्ड डायमेंशन में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. सो इट्स अ 3D शेप. सो जब हमने इस साइड में यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया पैरेलल लाइंस, देन वी जस्ट कनेक्ट द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स इन द स्टेप 3 लाइक दिस. जो भी जितने भी हमने एक लेंथ की थी, सपोज कितनी सबकी लेंथ आप यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स की इक्वल लेंथ हमने की, एंड देन वी जस्ट ज्वाइन द जहाँ तक हो गया. ओके, लाइक दिस. तो वहाँ पे भी हमारा एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया. सो ये हमारा एक पर्टिकुलर पूरा क्या बना, क्यूबॉइड का शेप, दैट इज हैविंग ऑल मेजर्ड इक्वल लेंथ. कोई आइडिया नहीं, दे हैव अ पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ 3 पॉइंट्स लाइक दैट. वी कैन सी ना स्केल डाउन किया है हमने, तो हमने एक तरीके का यहाँ पे मेजर्ड हमने अपना आइसोमेट्रिक शेप बनाया, दैट इज ए क्यूबॉइड. क्लियर है कैसे किया? सो चलिए अब बात करते हैं फिर से कुछ सवालों की. So here is 3 cube each with 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. इसका हमको oblique और isometric sketch draw करना है. Oblique sketch, we just draw it. Isometric, see, isometric we have actually measured कि ये 2 centimeter हो the side edges, the 3D shape, and this 1 2
3, 4, 5, 6 यू कैन सी एक एक गैप को हमने अगर एक सेंटीमीटर भी माना है तो वी हैव 6 सेंटीमीटर लाइक दिस इन द लेंथ इन द साइड. बट यहाँ पे ये फ्रंट सरफेस है तो आपका बैक सरफेस में भी हो गया. बट ऑन द साइड इज दिस 2 सेंटीमीटर, दिस वॉज 2 सेंटीमीटर, हाउ कम दिस विल बी 2? So but we have an idea of the third dimension here in this way. और यहाँ पे we actually just measure those. Too much particular to that. ठीक है, समझ आया? I hope आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स, क्वेश्चंस सब समझ आए होंगे कि कैसे हम किसी शेप का नेट, उसके कितने फेसेस होते हैं, उसके कितने व्यूज होते हैं, then how we draw it and how we learn about the sketches, the oblique, the isometric sketch. और ऐसे ही करते हुए आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट. हिट द बेल आइकन.